लालू जी अखिलेश, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूं। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, मुझे यही नीचे बैठ जाने दो। आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं। गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है। आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। देखो राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया है। अखिलेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते हैं, खाट पर बैठते हैं। राहुल भैया मुझे आपके साथ बैठ जाने दो। मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के वो दिन याद है जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे। राहुल पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है। आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ। घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी आपको अपने बचपन के वो दिन याद है जो अपने दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे। मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा। रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो। तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आखिरकार तुम आज मिल ही गए गन्ना चूसते हुए। मैं कम से कम 1 महीने से परेशान हूँ। मेरी गन्ने की ईख में से लगातार गन्ने कम होते जा रहे थे। समझी में नहीं आ रहा था आखिरकार गन्ने कौन तोड़कर ले जाता है और चूसता है। लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें आज गन्ने को चूसते हुए देख ही लिया। तुम ही गन्ना तोड़कर लाए हो मेरी ईख में से। देखो मोदी जी एक बात साफ साफ बता दूं आपको, मैं ये जो मेरे हाथ में गन्ना है ये मैं बराबर वाले गाँव से मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़कर लाया हूँ। उसी को लाकर यहाँ पर बैठकर आराम से चूस रहा हूँ। आप इसे अपनी ईख का गन्ना मत समझो। राहुल इतना तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये मेरे गन्ने की खेत की यानी कि ईख का ही गन्ना है। योगी जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? मोदी जी मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये बबूल की टहनी तोड़कर लाया हूँ और उसी से दातुन कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो ये राहुल गन्ना चूस रहा था। मुझे ये पता थोड़ी है ये किसके ईख का गन्ना है। हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा अगर ये तुम्हारे ईख से गन्ना तोड़कर लाता है तो बहुत गलत करता है। योगी जी क्या बताऊं, ये गन्ना तो मेरी ईख का है। वो तो ये राहुल कह रहा है कि मैं मनोहर लाल खट्टर जी की ईख से तोड़ के लाया हूँ। अखिलेश तुम कैसे चुप हो? ये बताओ मोदी जी, जब कोई पक्का सबूत नहीं है कि जो आपकी ईख का ही गन्ना है तो इसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? मैं तो चुपचाप लालू जी के ये जो खेत में वाटर पंप के पानी के लिए ये जो चारों तरफ से दीवार बनी हुई है इसी पे बैठा हुआ हूँ। मोदी जी बेफालतू में आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये बराबर वाले गाँव से मनोहर लाल खट्टर जी के ईख से तोड़ कर लाया हूँ और उनसे पूछ कर लाया हूँ। लेकिन आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ईख का गन्ना समझ रहे हैं, ये आपकी ईख से गन्ना कोई और तोड़ कर ले जाता है। मोदी जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी गन्ने की ईख में से मैंने कई बार बराबर वाले गांव के लोगों को चुपके से गन्ना तोड़कर ले जाते देखा है। तो लालू जी आज तक आपने बताया क्यों नहीं? ऐसा है गन्ना लेने के लिए मना नहीं है, कम से कम कोई भी गन्ना ले तो मुझसे पूछ के ले। कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी ईख से जो गन्ना ले रहा है मैं खुद दे रहा हूँ। और ऐसे कोई चुपके से तोड़ के ले जाता है और गन्ने को चूसता है तो बड़ा दुख होता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नाव तो आप ले जाने लगे, लेकिन ये बताओ इस नाव के बकाया पैसे कितने दिन में दे दोगे? क्योंकि तुमने मुझसे ये 50,000 में नाव खरीदी है और अभी आपने मुझे 10,000 रुपए दिए। 40,000 रुपए आपको मुझे देना है। और शिवराज सिंह जी आपके पैसे दे देंगे, आपके पैसे सोने जैसे हैं। देखो एक तो नाव ये आपकी बहुत पुरानी है, कोई खरीदता भी नहीं, फिर भी हमने 50,000 में खरीद ली और आपको 10,000 रुपए भी दे दिए। अब बकाया पैसे कुछ ही दिन में दे देंगे, क्योंकि अभी इस नाव को हम ले जा रहे हैं। हमारी
बहुत मछली है, वहीं पे इस नाव से मछली पकड़ेंगे। हम तो समुद्र से ही मजदूरी करके मछली पकड़ के और उन्हें बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन मोदी जी नाव ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ले जाओ तुम लोग। लेकिन आप 5 लोग हो साथ में पार्टनरशिप में। अरे आप 5 लोग भी मिलके 50,000 रुपए नहीं कर पाए मेरी नाव के। और शिवराज सिंह जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। हम सब लोगों ने मिलकर ही तो 10,000 रुपए किए थे जो तुम्हें दिए। 2-2 हजार रुपए 5 लोगों ने दिए थे। मोदी जी एक बात बताओ, आगे आप और राहुल दोनों लोग इस नाव को उठाए हुए हो, पीछे अखिलेश और मैं उठाया हुआ हूँ। ये मनोहर लाल खट्टर जी तो ऐसे ही चल रहे हैं। इनसे कहो नाव में थोड़ा सहारा लग पाए, बहुत भारी नाव है। लालू जी आप तो बेफालतू की बात करते हो। मैं देखो बीच में सहारा लगाया हुआ हूँ नहीं, मैं बीच में से नाव को उठा रहा हूँ। मोदी जी मुझे लगता है आपने इस नाव को शिवराज सिंह जी से महंगा खरीद लिया। कहीं ये समुद्र में ले जाते ही नाव पानी ना छोड़ दे ऊपर को। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाव पुरानी जरूर दिख रही है लेकिन इसमें एक भी छेद नहीं है। चलो जल्दी चलो, अपने लोगों को दूसरे समुद्र में जाके मछली पकड़ना है, नहीं तो शिवराज सिंह जी की नाव के पैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अभी अपने लोगों को 40,000 रुपए शिवराज सिंह जी को देना है। काफी ज्यादा मछली पकड़ना पड़ेंगी तो जाके इनके पैसे चुका पाएंगे अपना लोग। राहुल तुम तो बेफालतू में गदर कर रहे हो। एक बार नाव लेके यहाँ से निकल जाओ, फिर तो जब अपने पास पैसे होंगे तब देंगे शिवराज सिंह जी को। अभी बस इनके सामने कह देते हैं कि अभी दे देंगे, अभी थोड़ी देना है अपनों को पैसे। लेकिन मोदी जी नाव में वजन बहुत है, बहुत वजन है। वो बात बिल्कुल सही है, ओल्ड इज गोल्ड। नाव जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है। अच्छी नाव हाथ लगी है अपने। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आज तो आप छा गए, बिल्कुल छा गए। थोड़ा सुर को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए सुर को। अरे बहन सोनिया जी छाऊंगा कैसे नहीं, आप इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हो कि मुझसे रुक ही नहीं मिल रहा है। मेरे अपने आप मुंह से गीत निकल जा रहा है, क्या करूं? लो मेरा एक नया लोक गीत सुनो। राहुल अगर तुम ढोलक सही से और बजा दो तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मोदी जी एक बात बताओ, और कैसे ढोलक बजाऊं? अच्छी तरीके से तो ढोलक बजा रहा हूँ मैं। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूँ, ये मोदी जी मेरे ढोलक की तारीफ ही नहीं करते। नहीं मेरे बेटे ऐसी बात नहीं है। पिछले वाले गाँव में जब अपना लोग गीत सुनाने के लिए गए थे तो तुमने कितना अच्छा ढोलक बजाया था और मोदी जी ने तुम्हारे ढोलक की तारीफ भी की थी। और देखो आज मोदी जी कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। खेत पर बैठ के आराम से गीत को सुनने का मजा ही निराला है। राहुल तुम ढोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो और बहन सोनिया जी हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही हैं। और मोदी जी के तो जलवे ही जलवे, बहुत ही लय और सुर के साथ गीत गा रहे हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया। आपका ये गीत सुन के मजा आ गया। आप इतना अच्छा आवाज मुंह से निकाल कैसे लेते हो? मैं तो इसी सोच में रहता हूँ। गाना गाने की मैंने भी बहुत बार कोशिश की लेकिन इतना अच्छा गाना मैं नहीं गा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो। लेकिन लालू जी थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हो। मैं सही तरीके से हारमोनियम नहीं बजा पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो। लो बहन सोनिया जी पीछे हट के बैठ जाता हूँ, इसमें क्या जाता है। लो बहन सोनिया जी आपके हारमोनियम बजाने पे और मोदी जी आपके गाने गाने पे मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, क्या बात है। आपका ये गीत सुन के देखो शिवराज सिंह जी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आराम से। और वो सबसे पीछे मनमोहन सिंह जी बैठे पेड़ के नीचे, वो भी आराम से सुन रहे हैं। योगी जी मैं तो बहन सोनिया जी का हारमोनियम बजाना देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हारमोनियम बजा रही हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।